हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज 21 अक्टूबर 2020 को हमारी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 5th की इंग्लिश वर्कशीट नंबर 93 आई है। तो चलिए आप और मैं आपकी टीचर आकांक्षा दत्ता मिलकर इस वर्कशीट को करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स नेम, तो सब बच्चे अपना नाम यहाँ लिखेंगे। ये वर्कशीट यूनिट 7 टॉप्सी टर्वी लैंड की है जो हमने पोएम पढ़ी थी। तो चलिए यहाँ पर सब बच्चे अपना टीचर्स नेम यानी अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। हमने एक पोएम पढ़ी थी जिसका नाम था टॉप्सी टर्वी लैंड। किसने लिखी थी ये? H.E. विल्किंसन। तो देखते हैं कि हमारी वर्कशीट नंबर 93 में क्या दिया गया है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? लेट्स रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम टॉप्सी टर्वी लैंड। रेफर पेज नंबर 111। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो? हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? कि आप आज कैसे हैं? लेट्स रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम। आपको नीचे कुछ लाइन्स दी गई हैं, वो आपको पढ़नी है, जो कि है टॉप्सी टर्वी लैंड की। तो आप सब अपनी टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड निकालेंगे और पेज नंबर 111 पे आपको ये लाइन्स दी गई हैं। तो चलिए अब मिलकर इन लाइन्स को पढ़ते हैं। द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक। यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड। यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट in topsy-turvy land। उम्मीद है आपको ये पोएम याद होगी, जब हमने पढ़ी थी और पिछली वर्कशीट्स में इसे बहुत अच्छे से समझा भी था कि टॉप्सी टर्वी लैंड में सब कुछ अपसाइड डाउन होता है। जो फ्रंट डोर है वो पीछे है, एट द बैक। यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड। जब आप चल रहे हो तो ऐसा लगता है कि आप खड़े हो। यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट। आप अपनी हैट यानी अपनी टोपी कहाँ पहनते हैं? अपने पैरों में। और ये कहाँ होता है सब कुछ? टॉप्सी टर्वी लैंड में। तो चलिए मिलकर अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टिक द पिक्चर ऑफ अ फ्रंट डोर स्टेप। आपको यहाँ पर 2 पिक्चर्स दी गई हैं। इसमें सबसे पहले आप एक घर देख रहे हैं, जहाँ यहाँ पे दरवाज़ा है, यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं और ये बहुत ही साफ लग रहा है। दूसरी तरफ आप ये घर देख रहे हैं, इसमें बाहर कुछ लकड़ियाँ पड़ी हैं, यहाँ पर भी कुछ पड़ा है, यहाँ बाहर बर्तन पड़े हैं। तो चलिए आप खुद सोचिए कि अगर हमारे घर का दरवाज़ा सामने का मेन गेट है तो क्या वो साफ सुथरा होगा या गंदा होगा? बिल्कुल सही, वो साफ सुथरा होगा। हम उसके आगे कुछ नहीं रखेंगे। और इस तरफ जब हम देखते हैं तो कितना सारा सामान हमने रखा हुआ है। इसका मतलब जो फ्रंट डोर स्टेप है वो कौन सा है? नंबर 1। तो हम इसको टिक कर देंगे। और यहाँ पर हमें 2 बच्चे दिए हैं। देखिए, एक लड़की दूसरी लड़की को एक गिफ्ट दे रही है। तो वो लड़की उसे कहती है थैंक यू। तो जिस लड़की ने गिफ्ट दिया वो उसे कहती है यूर वेलकम, इट्स माई प्लेजर। जब एक बंदा एक को कहता है थैंक यू तो उसके बदले में दूसरा बंदा ऐसे कहता है। तो अब देखते हैं कि हमें आगे
क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन में आपको राइट द फुल फॉर्म ऑफ योर एंड इट्स। आपको यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए गए थे। जब हम योर की बात करते हैं तो योर की फुल फॉर्म क्या होगी? YOURAR। ये हो गई किसकी? योर की। जब हम इट्स की बात करते हैं तो ये क्या होता है? IT इट और IS इज। सब बच्चों को समझ आया? इट इज। और यहाँ पे ये क्या है? You are। तो सब बच्चे इसे लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है। देखते हैं ये हमें क्या दिया गया है। I am sure you have seen someone wearing a hat. What else do people wear on head? तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि क्वेश्चन हमें ये कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आपने किसी को तो अपने सिर पर हैट यानी टोपी पहने हुए देखा होगा। तो अब सोचिए कि लोग अपने सिर पर यानी हेड पर क्या क्या पहनते हैं। तो सबसे पहले जो अगर आप सड़क पर निकले हैं, चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि जो लोग स्कूटर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, वो अपने सिर पे क्या पहनते हैं? हेलमेट। सब बच्चे ध्यान से इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। HELMET। हेलमेट। दूसरी चीज सोचिए। हैट के जैसे ही एक होती है कैप यानी कि CAP कैप। और आपने एक और चीज देखी हो कि जब आप कोई टी शर्ट लेते हैं या सर्दियों में जैकेट पहनते हैं तो उनके पीछे एक टोपी लगी होती है। ज्यादातर वो हमें जैकेट्स में मिलती हैं, तो उसको कहते हैं HOODS हुड्स। तो यहाँ पर आपकी 3 चीजें हो गई जो हम अपने सिर पर पहन सकते हैं। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। Hats off is an idiom which means to congratulate or to express admiration. Hats off। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग अपनी टोपी उड़ा रहे हैं। Hats off to you। तो यहाँ पर बताया गया है कि hats off जो है वो एक idiom है जिसका मतलब क्या होता है? टू कॉन्ग्रेचुलेट यानी किसी को बधाई देना। हम कहते हैं ना कि आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आज आपका जन्मदिन है, या फिर आप कक्षा में प्रथम स्थान पर आए हैं, आप रेस जीत गए हैं, या फिर इसका मतलब और क्या होता है? एक्सप्रेस एडमिरेशन यानी कि किसी की भी प्रशंसा करना। एडमिरेशन होता है प्रशंसा करना। तो तब हम इस मुहावरे का यानी इस इडियम का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं हैट्स ऑफ। चलिए अब इस पे जो सेंटेंस लिखा है वो पढ़ते हैं। हैट्स ऑफ टू ऑल द डॉक्टर्स, policemen and healthcare workers who
who are working for us during COVID-19 pandemic. जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस समय एक बीमारी फैल रही है जो कि है कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19। तो इस दौरान हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिसमैन, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, इन सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? हैट्स ऑफ। तो ये एक मुहावरा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। दैट मीन्स इट इज एन ईडियम। तो अब आपको क्या करना है अपने 5th क्वेश्चन में? कैन यू फाइंड 2 more idioms in English? Write them with their meanings. आपको कहा गया है कि आप कोई 2 और idioms ढूंढिए और इंग्लिश में उन्हें लिखिए, साथ ही साथ इसका मीनिंग भी लिखिए। तो चलिए अब हम अपना 5th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 4 idioms दिए हैं और साथ में उसके मीनिंग भी बताए हैं। ब्रेक अ लेग। अब ब्रेक अ लेग का मतलब ये नहीं होता कि किसी का पैर तोड़ दो। इसका मतलब होता है गुड लक। जैसे हम कहते हैं ना, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, गुड लक फॉर योर एग्जाम, तो इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट देखिए, मिस द बोट। मिस द बोट ये नहीं कि हमारी नाव छूट गई। इसका मतलब होता है इट्स टू लेट, यानी कि बहुत देर हो गई। कोई बहुत अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी लेकिन वो हमारे हाथ से चली गई, तो अब बहुत देर हो गई। हिट द हे। अब हमें मारना नहीं है। इसका मतलब होता है गो टू बेड, यानी कि सो जाओ, सो जाना। दोनों यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा हिट द हे। और लास्ट ईडियम मैंने आपको बताया है ऑन क्लाउड 9, यानी ये मतलब नहीं है कि जो 9वां बादल है उसके ऊपर चढ़ना। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कि बहुत खुश होना। ये 4 idioms हैं, इसको आप लिखेंगे और इसकी मीनिंग भी याद करेंगे। तो चलिए अब हम अपने 6th क्वेश्चन पे आते हैं। हमें 6th क्वेश्चन में क्या दिया है? मेक अ सेंटेंस विद द एक्शन वर्ड वॉक। ये सेंटेंस बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्शन वर्ड क्या है। एक्शन यानी कि कोई काम हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे एक्शन वर्ड। ठीक है। वॉक, जब हम चलते हैं तो हम कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि आप इस वर्ड से सेंटेंस बनाइए। तो चलिए सोचिए। मैं आपको एक छोटा सा सेंटेंस बताती हूँ। He goes for a walk daily। तो मैंने यहाँ पे वॉक वर्ड का यूज किया कि वो रोज वॉक पर जाता है, यानी कि वो रोज सुबह चलने जाता है। यहाँ पर ये हो गया वॉक का सेंटेंस। आप और कोई सेंटेंस भी लिख सकते हैं, जैसे कि I have to go for a walk। यानी कि कोई कह रहा है कि मुझे अब वॉक पर जाना है। तो मैंने आपको 2 सेंटेंसेस बताए, जिसमें से आप कोई 1 सेंटेंस
लिख सकते हैं। तो इससे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। सब बच्चों को क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले इसको ज़रूर समझना है और आप इसको अपनी कॉपी में ज़रूर बनाएंगे और अच्छे से समझेंगे, तभी हम इस क्वेश्चन को पूरा कर पाएंगे। देखिए इसमें क्या दिया गया है। यहाँ पर लिखा है आई, am am, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है he, it, it, she, और ये इस फ्लावर में क्या लिखा है is। थर्ड में देखिए क्या लिखा है wev, they, you, और हमें इस तीसरे फूल में क्या दिया है ARER। तो चलिए अब मैं आपको इसे समझाती हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम हेल्प बॉक्स, यानी यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें लिखा है is, am, ARER। तो आपको इन 3 वर्ड्स का यूज करके जो आपको ये सेंटेंसेस दिए गए हैं इन्हें कंप्लीट करना है। लेकिन हम कंप्लीट कैसे करेंगे जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमें is, am, are कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। तो ये आपको कहाँ यूज़ करना है उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा। देखिए जैसे यहाँ पर पहला दिया है is, तो जब भी हम आई की बात करेंगे, हमें आई दिया है, जब भी हम आई की बात करेंगे तो यहाँ पर आई का इस्तेमाल am के साथ किया जाता है। I am sleeping, मैं सो रहा हूँ। तो ध्यान रखेंगे जब हम आई की बात कर रहे हैं यानी खुद की बात कर रहे हैं तो आई के साथ क्या लगेगा am, हमेशा। नेक्स्ट देखिए he, it, it, she, यानी कि जब he, she और it की बात हो, he किसके लिए इस्तेमाल होता है किसी भी बॉय के लिए यानी कोई भी लड़के के लिए। she किसके लिए इस्तेमाल होता है किसी भी लड़की के लिए she। और it किसके लिए इस्तेमाल होता है किसी भी चीज के लिए। तो जब हम he, it और she की बात करेंगे तो हमेशा इन तीनों के साथ क्या लगेगा is। ध्यान रखेंगे हम इस बात का। और हमें थर्ड यानी कि लास्ट क्या दिया गया है wev, they, you। इसको सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि हम you को क्या पढ़ते हैं यू। जब ये तीनों दिए गए होंगे तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे ARER, इसको R पढ़ते हैं। तो यानी जब आप इसको देखिए जब एक की बात हो रही है यानी हमारी बात हो रही है तो am लगेगा। जब he, she, it किसी और की बात हो रही है तो is लगेगा। लेकिन जब एक से ज़्यादा की बात हो रही है wev, they, लेकिन यहाँ पर जो you है ये वो एक्सेप्शन है यानी कि वो अलग है, वो हमें ध्यान रखना है। लेकिन जब ज़्यादा की बात हो जैसे we और they तो हम are का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है आपको ये बॉक्स समझ आया होगा। तो चलिए अब इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं। she, यहाँ पर आपको लिखना है 10 years old। अब आप देखिए कि he, it और she में क्या चीज लगती है उसके सामने क्या लिखा हुआ गया है is। तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस में क्या आ जाएगा
IS is। तो सेंटेंस क्या बना? शी इज 10 years old। वो 10 साल की है। समझ आया आपको ये कैसे करना है? तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। आई, और आपको आगे फिल करना है इसको, हंग्री। आई जब हमारी बात हो तो उसके आगे क्या लगता है? एम। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ए एम, एम। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए एम, एम। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको यहाँ पर लिखना है। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, यानी मुझे भूख लगी है। थर्ड सेंटेंस पढ़िए। यू, इसमें फिल करना टॉलर देन ऑल ऑफ अस। तो यू के आगे क्या लिखा गया है? यू किसके आगे इस्तेमाल होता है? आर के आगे। तो आर से पहले हम क्या लिखेंगे? यू, यानी यू के बाद आर, ARE, आर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ARE, आर। You are taller than all of us, यानी तुम हम सबसे लंबे हो। फोर्थ सेंटेंस पढ़िए। ही, यहाँ पे आप फिल करेंगे sick। तो ही के बाद क्या यूज होता है? IS is, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? IS is, he is sick, यानी वो बीमार है। फिफ्थ सेंटेंस, we fill it up very happy today। तो हमें पता है कि देखिए we के साथ क्या आएगा? वेरी गुड। वी के साथ आएगा ARE, आर। राइट। वी आर वेरी हैप्पी टुडे, आज हम बहुत खुश हैं। एंड द लास्ट सेंटेंस इज आई, यहाँ पे आप फिल करेंगे स्टेइंग एट होम ड्यू टू लॉकडाउन। क्योंकि सारे देश में हमें पता है लॉकडाउन लगा है, तो मैं अपने घर पर ही हूँ। और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? आई के साथ हम यूज करते हैं, करेक्ट, AM, am। I am staying at home due to lockdown। मैं घर पर हूँ क्योंकि लॉकडाउन हुआ पड़ा है। तो आपको ये बॉक्स समझ आया होगा कि हमें इसका यूज कैसे करना है। आई का यूज am के साथ, ही, इट और शी का यूज is के साथ, वी, दे, यू का यूज आर के साथ। तो चलिए, इससे हमारी आज की वर्कशीट होती है कंप्लीट। अब माता पिता के लिए भी एक सुझाव है कि बच्चों को सुबह उठने के बाद अपना बिस्तर बनाने के लिए प्रेरित करें। सब बच्चों को ये ध्यान रखना है कि जब हम उठते हैं तो अगर हमने कोई ब्लैंकेट ली है, कोई चादर ली है, तो उसको अच्छे से हम तय करके रखें। अपने पिलो को एक साइड पर रखें। जिस ब्लैंकेट पे हम सोए थे, हम उठते हैं तो वो खराब हो जाती है, तो उसको सही भी करें। तो सब बच्चे ऐसा ज़रूर करेंगे और साथ ही साथ ये वर्कशीट भी करते रहेंगे।
Thank you, students.